हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का ग्लोबल अफेयर में। और मैं निहाल सिंह इसमें आपको बताऊंगा कि अभी जो चीनी आप बैलून को देख रहे होंगे जो कि 5 कॉन्टिनेंट से लगभग दौरा करके वहां पे अमेरिका में वो पहुंचा और फिर अमेरिकन जो सैनिक विभाग और उसकी वायुसेना के द्वारा उसको फिर वहां पे हवा में मार के गिराया गया। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये बैलून के बारे में बताऊंगा ये क्या था अभी, और फिर अमेरिकी जो वायुसेना थी तो उसके द्वारा मार के ये गिरा दिया गया, उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर क्या चीन की मानसा थी ये भी हम इसमें जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर में ये बार बार ऐसी चीजें क्यों कर रहा है वो। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने ये भी देखा था कि एक जो नौसेना का उसका जासूसी जो जहाज था वो फिर वो हिंद महासागर में लाया था वहां पे, और फिर जाके जो हम्बनटोटा पोर्ट है उस पर रोका था और वहां से फिर हमारे एरिया की वो कुछ ऐसी जानकारियां थी जिसको वो जुटाना चाहता था और जुटा के फिर वहां पे उसका फायदा उठा के स्ट्रेटेजिकली कुछ बढ़त लेना चाहता था। क्योंकि हमारे देखेंगे तो ज्यादातर जो मिसाइलें और ब्रह्मोस मिसाइल ये सब रखी गई हैं तो दक्षिण भारत में भी वो सब चीज़ें रखी गई हैं, तो वहाँ से वो जासूसी करके चाहता था कि कुछ यहाँ से इंफॉर्मेशन निकाला जा सके कि आखिर में कहाँ है। तो रडार छोड़ के ये सब मदद ली जाती है, तो वही चीज़ें की गई। तो अभी आप देखेंगे कि लगभग 4 फरवरी को इस बैलून को मार के गिराया गया। तो ये आप बैलून देख भी सकते हैं यहाँ पे, जो ये मैंने रखा है बैलून है ये, और लगभग ये समझिए 3 बस के बराबर थी। तो 3 बस का अगर आप साइज देखेंगे तो उतना बड़ा इसका साइज था, जो कि शुरुआत आप देखेंगे पहले इधर अलास्का वाले इलाके से होते हुए आप देखेंगे फिर कनाडा गया, कनाडा से होते हुए आप देखेंगे अमेरिका वाले इलाकों में गया, उसकी वायु क्षेत्र में ये प्रवेश करता है। उसके बाद अमेरिका फिर वहाँ पे जब जो बाइडन को ये बातें बताई गई कि चीनी बैलून उड़ रहा है हमारे मतलब वायु क्षेत्र में, तब जाके अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन थे तो उन्होंने ये तुरंत डिसीजन लिया और फिर इस बैलून को मार के गिराया गया। और इस बैलून को मार के गिराने में कनाडा ने भी मदद किया, लेकिन कनाडा खुद मार के नहीं गिराया क्योंकि चाइना से कोई भी वहां पे सीधे कॉन्फ्लिक्ट लेना नहीं चाहता। जैसे कि आप देखेंगे हिंद महासागर वाले में जासूसी जो पनडुब्बी आई थी, इंडिया ने भी कोई मतलब वहां पे खासा स्टैंड नहीं लिया, बस यही बोला श्रीलंका से कि तुम हम्बनटोटा पे सैनिक यूज के लिए नहीं कर सकते ये सब चीज़ें, ये मना किया। लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे कितना बार फैसला आया, श्रीलंका ने भी मना किया कि तुम यहाँ पे मत लाओ, लेकिन फिर भी वो लाया। ये चीज़ें वहाँ पे रुकी भी बहुत दिनों तक। देखेंगे हम्बनटोटा बंदरगाह पे चीनी जो जासूसी पनडुब्बी थी और फिर वहाँ से गई, तो वो चीज़ें थी तो मानता नहीं है। तो कोई भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आना नहीं चाहता। और अभी जो रिपोर्ट आई है देखने को आपको मिलेगा, तो इस रिपोर्ट में बोला गया है कि जो ये बैलून था इसका तो लगभग 40 देशों के ऊपर से गुजरा गया है और भारत से भी जानकारी ली गई है, जापान से भी ली गई है। ये भी खबर आ रहा है अमेरिका खुफिया विभाग द्वारा। तो पहले जो पेंटागन देखेंगे तो ये मतलब इस पर नज़र बनाए हुए था, मतलब चीनी जो ये बैलून था इस पर नज़र बनाए हुए था। लेकिन जैसे ही वहाँ पे जो बाइडन को ये चीज़ें बताई जाती हैं तो जो बाइडन तुरंत वहाँ पे खबर देते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी मार के गिराया जाए, क्योंकि ये फिर हमारी संप्रभुता के खिलाफ है। किसी भी देश की मतलब टेरिटरी में आप घुस रहे हैं, वायु क्षेत्र में चाहे कहीं भी, तो बिना अनुमति के नहीं घुस सकते। तो इसको मार के गिराया गया। लेकिन फिर चीन ने यहाँ पे कड़ा प्रतिरोध किया। तो चीन तो यहाँ पे ये नहीं बोलेगा कि वो जासूसी कुछ काम कर रहा था, जैसे कि इंडिया वाले मैटर में वो बोल रहा था। तो यहाँ पे नहीं बोला कि जासूसी काम है, ये बोल रहा था मौसम के लिए फिर हमने छोड़ा था, मौसम से रिलेटेड जानकारियाँ हमें एकत्रित करनी थी तो इसलिए हमने छोड़ा था। और मौसम से जितनी भी रिलेटेड जानकारियाँ हैं वो हम इकट्ठा कर चुके हैं, और जो बची हुई इन्फॉर्मेशन है तो वो चारों तरफ ग्लोब से मतलब घूम के लिया जा रहा है। तो अब तो ऐसा है नहीं कि पता नहीं चलेगा, क्योंकि अमेरिका ने मार गिराया है वहाँ पे। तो अब जब नीचे आई है ये बैलून तो अब इसमें जितने भी इक्विपमेंट लगे होंगे, जितने भी चीज़ें रडार को पकड़ने वाली, तो अब ऐसा है नहीं, वो तो पूरी तरह से जब्त वहाँ पे किया गया है अमेरिका वायुसेना द्वारा। अब वहाँ पे वैज्ञानिक जाके खोजबीन करेंगे, सभी चीज़ों का पता करेंगे कौन कौन से इसमें रडार लगे हैं, तो वो तो खुलासा होगा ही वहाँ पे कि किस लिए उपयोग किया जा रहा था। और इसका पता चल भी चुका है और आ गया है खबर कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे कि मतलब वहाँ पे जानकारी एकत्रित की जाती हैं रडार से संबंधित, कि रडार कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है। कोई मिसाइल रखा जाता है तो मिसाइल के बारे में भी रडार से पता लगाया जाता है कि कहाँ पे मिसाइल रखी गई है। ये सब चीज़ों के लिए वो फिर ये काम किया था। और ये जापान, ताइवान सभी जगह से गुजारा गया है, लेकिन फाइनली इसको मार के गिराया जा चुका है। और फिर इसका जो चीन है उसने यहाँ पे स्टेटमेंट जारी किया है कि इसका जो है ये अमेरिका को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसा कि वो हमेशा से बोलते आ रहा है। आप जब ताइवान का मुद्दा हुआ था तो वहाँ पे भी देखने को मिला होगा कि चीन ने बोला था इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नैन्सी पेलोसी जब गई थी वहाँ पे ताइवान में, तो लेकिन वहाँ पे भी वो कुछ नहीं कर पाया। मतलब नैन्सी पेलोसी को भी बोला था कि वो मार के हवा में गिराएगा, उनका कोई भी जहाज अगर जाता है ताइवान में तो वो मार के गिराएगा, ऐसा इसने बोला था। लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं कर पाता है ये। तो हर एक जगह इसकी बेइज्जती होती है और वो भी अमेरिका के द्वारा होती है। ये आपको देखने को मिलेगा, अमेरिका जो बोलता है वो वहाँ पे करके दिखाता भी है इसको। तो वहाँ पे बेइज्जती हुई तो आपने देखा ही था। बेइज्जती को मतलब छिपाने के लिए पब्लिक को तो भी वहाँ पे दिखाना है तुम्हें, तो फिर वहाँ पे बहुत सारी मिसाइलें दागता है जो कि देखेंगे ताइवान वाले इलाके से ऊपर से जाके गिरती हैं इधर वाले इलाकों में। फिर वो भी मामला धीरे धीरे
शांत हो जाता है, मतलब वो दिखावा करता है वहाँ पे, ये समझिए। तो ये अभी का कांड था और ये गुब्बारे को यहाँ पे गिरा दिया गया है मार के, और फिर इसका जांच चल रही है और इससे पता भी चला है कि इसमें जो भी चीज़ें थी तो वो रडार को पकड़ने वाली चीज़ें थी। और लगभग जब वायुसेना इसको मार के गिराई तो मलबा इसका 11 किलोमीटर के दूर में फैल गया है, समझिए। फिर उसको धीरे धीरे इकट्ठा किया जा रहा है वायुसेना द्वारा और फिर इसकी जाँच पड़ताल चल रही है और जाँच पड़ताल में आ भी चुकी है। ये अमेरिका द्वारा स्टेटमेंट जारी भी कर दिया गया है। तो इन सब चीज़ों से मतलब ऐसा है कि अब हमें भी सतर्क रहना पड़ेगा, कब कौन सी चीज़ें मतलब ये जासूसी कर सके। तो सूचना का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको सूचना मिलती है किसी भी चीज़ की, तो अगर वो वॉर होता है, चाहे टेक्नोलॉजी आपको बढ़ानी है उसको कर्टेल करने के लिए, तो उसके लिए बहुत ही सूचना इंपॉर्टेंट होती है। इसी के लिए वो सूचना एकत्रित करता है सभी जगह, जिससे उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है। और कॉन्फ्लिक्ट उसका देखेंगे कि सभी जगह पे है। अभी जापान से भी कॉन्फ्लिक्ट है, ताइवान से भी है, इंडिया से भी है, रसिया बस उसका खासा एक मित्र बना है, जो कि दोनों की यहाँ पे ज़रूरत है तब जाके खासा मित्र बना है, क्योंकि दोनों है कम्युनिस्ट कंट्री और कम्युनिस्ट कंट्री है, देखेंगे वन पार्टी रूल चल रहा है वहाँ पे, कोई डेमोक्रेसी वगैरह है नहीं। तो इस वजह से भी दोनों साथ में है वहाँ पे, और अमेरिका से और पश्चिम जो देश हैं उनसे उनको प्रतिस्पर्धा भी करना है, तो उसके लिए साथ हैं दोनों। और फिर अभी देख भी सकते हैं तो कम्युनिस्ट कंट्री ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती, आप देखे भी हैं वन पार्टी रूल जो होती है। तो जैसे रसिया कोलैप्स हुआ था वैसे ही मतलब ये सिनेरियो बन रहा है। लेकिन मतलब चाइना है तो वो काफ़ी आगे है, सोच के चलता है। तो वो देखेंगे कि पॉलिटिकल जो राजनीतिक चीज़ है उसमें तो एक पार्टी सिस्टम लेके चलता है, लेकिन जो कम्युनिस्ट कंट्री का काम होता है देखेंगे सभी चीज़ों पे सरकारी नियंत्रण होता है। लेकिन वो इकोनॉमी से 1970 में ही हटा चुका है जो भी चीज़ें हैं। तो प्राइवेट प्लेयर आ सकते हैं वहाँ पे और सभी काम करते हैं। तो इसमें वो यही यहाँ पे चीज़ें किया है कि प्राइवेट प्लेयर को आने दिया है। इकोनॉमी वाले सिस्टम में तो उदारीकरण कर दिया, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें उसको फ़ायदा है, सी जिनपिंग वन पार्टी सिस्टम होनी चाहिए, वही हमेशा राजा बन के रहे वहाँ पे, तो उसमें वो उदारीकरण चाहे अच्छी चीज़ें हैं वो नहीं कर रहा, लेकिन इकोनॉमी में कर चुका है। इसी वजह से इतना दिन तक स्टेबल है। तो ये चीज़ें अभी हुई हैं। और कोविड में भी आप देख सकते हैं, कोविड में कैसा इनका बुरा हाल था। तो वहाँ पे न्यूज़ जो होती है और जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो सच्चे होते नहीं हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले वैक्सीन बोला लगा दिए, सभी को वैक्सीन लग गया, लेकिन अभी कोविड में हाल आप देख सकते हैं। तो वही चीज़ें होती है वहाँ पे। तो ये हुई थी, यही न्यूज़ में डेवलपमेंट है। और आगे जो भी न्यूज़ में डेवलपमेंट होगी तो वो मैं आपको बताऊँगा। और इसके लिए आप लोग मतलब जुड़े रहें हमेशा। तो ग्लोबल अफेयर से जितनी भी चीज़ें रिलेटेड होगी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये चलेगी। तो यही कांड हुआ था और आगे जो भी अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट देने का कोशिश करूंगा। अभी इसको मार के गिरा दिया गया है और मतलब माहौल गर्म है। वो तो हमेशा से ही देखेंगे कि अब चीन और अमेरिका के बीच में कोल्ड वार चल रहा है, तो वो माहौल गर्म ही है और माहौल चलते रह रहा है, जो कि अभी बहुत दिनों तक चलेगा। अभी सीधे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट कहीं होना बहुत मुश्किल है। ओके गाइस, थैंक यू। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में कभी।